वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है। सो टॉपिक हमारा है बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो बेसिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, जिससे में सबसे पहले आपके पास है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड चौथा आपके पास है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, तो सबसे पहले आप और उस उन वीडियोस को देखे हैं जहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर समझा चुका हूँ, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में गिवन दे दिया है। तो आप उस पर क्लिक करें पहले उस वीडियो को देखें, और ताकि फिर ये लेक्चर आपको आसानी समझ में आ सके। ठीक है, सो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि अगर हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में ऐड होगा एंड इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो है ए रियल पार्ट है, बी आपके पास जो है इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो बगैर आयोटा के होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, जब इसको हम ऐड करेंगे तो आपके पास जब इसको हम ऐड करेंगे Z1 प्लस Z2 को, सो देन रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में हम करेंगे कि किस तरह से एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होते हैं। ठीक है, अब दूसरा आपके पास जो है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन भी क्या होती है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है, जब इसको आप माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही तरीका कार होगा जिस पे हम एडिशन में हमने पढ़ा है कि आपका रियल पार्ट से माइनस होगा, इमेजिनरी पार्ट से माइनस होगा। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। सो रियल पार्ट के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, माइनस जो होगा, जो आपके पास साइन होगा वो माइनस का होगा, और फिर इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी रियल पार्ट के साथ होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ होगा। ठीक है, और देन कोमा, और फिर जो है ना अल्टरनेट, यानी आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगी कि रियल आपके पास है जो इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर इमेजिनरी आपके पास रियल के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AC माइनस BD एंड AD प्लस BC। सो वे ए आपके पास जो है वो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, एंड C आपके पास जो है वो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। बी जो आपके पास है वो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, और जो डी आपके पास है वो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी, रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस इमेजिनरी के साथ होगा, कोमा रियल पार्ट इमेजिनरी के साथ होगा, प्लस और इमेजिनरी रियल के साथ होगा। जिस स्टूडेंट्स हमारे पास जो चौथा आपके पास है बेसिक ऑपरेशन में होता है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करें तो उसका भी आपके पास प्रोसेस क्या होगा। सो देन आपके पास जो है वो ए यानी रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इमेजिनरी के साथ होगा, साइन प्लस का आएगा। जो आपके पास नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा डिनोमिनेटर में, उसी का हम स्क्वायर करेंगे, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे AC प्लस BD। सो AC का मतलब क्या है, रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इमेजिनरी के साथ होगा, देन कोमा, और फिर आपके पास जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, BC के साथ होगा, AD के साथ होगा, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट जो है रियल के साथ होगा, और इसका जो रियल है वो किसके साथ होगा, इमेजिनरी के साथ, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो होगा C² प्लस D², यानी जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वो इस फ्रैक्शन के साथ भी स्क्वायर होकर ऐड होगी, इस फ्रैक्शन में भी स्क्वायर के साथ ऐड होगी। ठीक है, तो ये था आपके पास डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 हम सॉल्व करेंगे। परफॉर्म पहला क्वेश्चन आपका है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे जो आपने बेसिक ऑपरेशन पढ़े हैं, चाहे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ इसका ये रियल पार्ट 3 है, इसका रियल पार्ट 9 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो आपको पता है कि रियल पार्ट में ऐड होगा 3 प्लस 9, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। ठीक है, सो 9 प्लस 3 कितना होगा 12, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, सो देन सोल्यूशन करेंगे इसका पार्ट 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, कोमा 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एंड 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में गिवन है। सो देन रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, सही है, 3 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 3 प्लस, और 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। सो रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ।
सो देन बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4। सो 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 + 9 13 डिवाइडेड बाई 6। ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, सो इसी तरीके से आपके पास जो पार्ट 3 है उसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 2xy 5y² -1 डिवाइडेड बाई 2xy एंड 6y²। ठीक है, तो जब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास सब्ट्रैक्ट होंगे तो उसका तरीका भी यही तरीका का एडिशन की तरह ही होता है कि रियल पार्ट के साथ माइनस होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ होगा। तो यहाँ पे आपके पास रियल पार्ट क्या है 2xy, इसका रियल पार्ट क्या है -1/2xy। तो इसका इमेजिनरी पार्ट 5y², इसका इमेजिनरी पार्ट -6y²। ठीक है, सो देन आपके पास जब इसको हम माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2xy। ठीक है, ये आपके पास 6 में से 5 माइनस होगा तो ये हो जाएगा -y²। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन इसको म्यू सॉल्व करेंगे -1/2। सो देन इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। सो देन 4 - 1 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इस फ्रैक्शन को जो हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। सो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 4 है और पार्ट 5 है, सिंपल आपके पास क्वेश्चन है। तो ये माइनस करना है, इसको भी माइनस करेंगे। तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि रियल पार्ट के साथ माइनस होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ होगा। तो ये आपके दोनों आपके क्या है होमवर्क है। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर ले इसकी। ठीक है, अब आते हैं सोल्यूशन पार्ट 6 की के 1,2 एंड 1 - 2। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके मल्टीप्लाई होंगे तो उसका तरीका आपके पास क्या होगा कि AC - BD एंड AD + BC। ठीक है, तो ये आपके पास जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो देन 1 × 1 और साइन किसका आएगा माइनस, एंड इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 2 × -2 देन कोमा। उसके बाद रियल पार्ट इमेजनरी के साथ होगा। तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट 1 है और इसका इमेजनरी पार्ट -2 है और साइन किसका आएगा प्लस सेंटर में, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो रियल के साथ होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 है और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 1 है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो देन 1 1 ज़ा 1 एंड माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इस तरह से प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, ये आपके पास कोमा है, और प्लस 2 1 ज़ा 2। ठीक है, सो देन आपके पास 2 + 1 होगा 3, -2 + 2 कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो रियल पार्ट के साथ माइनस, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ कोमा, एंड देन रियल इमेजिनरी के साथ प्लस इमेजिनरी रियल के साथ। तो इस तरह से ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये भी आपका होमवर्क है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो सिर्फ आपके पास नंबर्स चेंज है, बाकी तरीका प्रोसेस यही होगा जो इस सवाल मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बाकी अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका भी हम सॉल्यूशन आपको दे देंगे। फ्रेंड्स, इस सवाल का कराने का मकसद ये भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है, ये भी मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे ये है कि आपके पास रेडिकल फॉर्म्स आ रहे हैं, यानी स्क्वायर रूट की फॉर्म्स है, मल्टीप्लिकेशन है। तो स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े परेशान हो जाते हैं इसमें, तो इस वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी प्रोसेस वही होगा। सो देन √3 डिवाइडेड बाई 2, √6 डिवाइडेड बाई √2, देन मल्टीप्लाई बाय 2 √3 डिवाइडेड बाई 4 एंड 2 √3 डिवाइडेड बाई 2 √2। ठीक है, सो देन मल्टीप्लिकेशन में आपको समझा चुका हूँ कि देन AC - BD एंड AD + BC। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। सो देन हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रियल पार्ट पहले रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, √3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 √3 डिवाइडेड बाई 4, एंड उसके साथ माइनस साइन आएगा। फिर आपके पास इमेजनरी के साथ होगा √6 डिवाइडेड बाई √2 एंड 2 √3 डिवाइडेड बाई 2 √2। ठीक है, उसके बाद कोमा आएगा एंड AD इमेजनरी आप जो रियल है वो इमेजनरी के साथ होगा। सो देन √3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 √3 डिवाइडेड बाई 2 √2। सो देन साइन किसका आएगा प्लस, एंड BC, सो B का मतलब है इमेजनरी पार्ट, C का मतलब है इसका रियल पार्ट।
सो देन अंडर वुड 6 डिवाइडेड बाई अंडर वुड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर वुड 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो गया। डायरेक्ट हम कर लेते हैं, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से 2 कैंसिल होगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, जो चीज़ कैंसिल हो रही है। सो अब अंडर वुड 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ये आपके पास 4 1 ज़ा 4 माइनस, जब अंडर वुड 6 के साथ होगा तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर वुड 18, क्योंकि अंडर वुड आपके पास जो है यहाँ पे अंडर वुड 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर वुड 3, तो इसको हम एक ही वुड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर वुड 18 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ के पास अंडर वुड 18, अंडर वुड 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अंडर वुड 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 3 आएगा, और 2 अंडर वुड 2 के साथ जब होगा तो 2 अंडर वुड 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब अंडर वुड 6 के साथ जब होगा तो हम यहाँ पे कर चुके हैं, तो आपके पास आ जाएगा अंडर वुड 18, और 2 इसके साथ जब होगा तो ये हो जाएगा 2 अंडर वुड 2 आ जाएगा। ठीक है, सो देन आपके पास यहाँ पे एलसीएम हम लेंगे, तो एलसीएम आपके पास जो होगा वो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, सो आपके पास 4, तो 4 से कैंसिल होगा तो आंसर 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, सो माइनस 3 माइनस, एंड 2 जब डिवाइड 4 के साथ होगा तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 इसके साथ 18 के साथ अंडर वुड 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो देन 2 अंडर वुड 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है। जब आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होगी सो देन एलसीएम आपके पास वही आएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये आपके पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लिकेशन आपके पास होगी रियल पार्ट के साथ, इमेजनरी के साथ, सेंटर माइनस कोमा, एंड देन आपके पास जो है इमेजनरी जो है रियल जो है इमेजनरी के साथ होगा, और उसके बाद प्लस आएगा, और इमेजनरी जो है वो रियल के साथ होगा। सो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है, तो हमने एडिशन भी कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, तो अब हमारे पास क्या डिवीजन है। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास डिवाइड हो गए, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है, सो देन 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 कोमा 2, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या हो गए, डिवाइड है। तो अब जब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होंगे तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगा कि आपके पास रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सो देन 3 कोमा माइनस 7 देन डिवाइडेड बाय 3 कोमा 2। तो ये बेटा आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी, ये आपके पास डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो ए मल्टीप्लाई बाई सी, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस बी मल्टीप्लाई बाई डी, सो बी मल्टीप्लाई बाई डी जो होगा -7 मल्टीप्लाई बाई 2 देन डिवाइडेड बाई नोमिनेटर में जो आपके पास वैल्यू होगी, सॉरी डिनोमिनेटर में, उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सो 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से b मल्टीप्लाई बाई सी, सो b -7 है, सी आपके पास 3 है, सो -7 मल्टीप्लाई बाई 3 देन माइनस a मल्टीप्लाई बाई डी, सो a की वैल्यू 3 डी की वैल्यू 2, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू यही आ जाएगी, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14, सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, सो -7 मल्टीप्लाई बाई 3 -21 3 2 ज़ा 6 -6, ये हो जाएगा 9 प्लस 4। ठीक है, सो देन आपके पास -14 और 9 कितना होगा, -5 डिवाइड बाई 13, एंड -21 -6 कितना होगा, -27 डिवाइडेड बाई 13। तो ये आपके पास आ गया 3 कोमा -7 डिवाइडेड बाई 3 कोमा 2 का आंसर आ गया। तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या किए, डिवाइड कर दिए, ये उसका हो गया आंसर। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो सिंप्लीफाई, क्वेश्चन क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, यानी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे आपको ये करना है कि जो डिनोमिनेटर में आयोटा की टर्म होगी उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। वो कैंसिल आउट किस तरह से होगी, जब इसका हम कंजुगेट मेथड अप्लाई करेंगे। कंजुगेट मेथड से क्या होगा कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसी से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सिर्फ
सिर्फ साइन का फ़र्क होगा, इमेजनरी वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, अगर वो प्लस में तो माइनस में होगा, माइनस है तो प्लस में होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सो -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। सो ये इसी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो सिर्फ इसका इमेजनरी वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। सो -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। तो हमने उससे मल्टीप्लाई भी करा और डिवाइड भी करा, तो -1 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा से होगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू आयोटा है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। सो प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा ज़ा आयोटा। सो देन ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये -1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा ज़ा 1 आयोटा, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया आयोटा स्क्वायर, साइन माइनस का आएगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब यहाँ पे आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होगा -1 के, तो ये आ जाएगा -1। सो देन आपके पास जो है -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा देन डिवाइडेड बाय 2। तो हमने क्या करना है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है, तो इसको एलसीएम ब्रेक कर देंगे। सो -1/2 प्लस, अब इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका है 1 प्लस आयोटा के होल पावर 4। सही है, तो इसको पहले हम ब्रेक करते हैं 1 आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने पहले क्या किया, 2 में ब्रेक कर दिया। अब हमने ब्रेक क्यों किया, क्योंकि बेटा हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो इस फार्मूले के मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको हमने ब्रेक कर दिया पावर 2 के अंदर। सो देन 2 2 ज़ा 4, तो वापस वो वही आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास जो इनर पार्ट है इसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला आपके पास है कि देन 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 आयोटा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, देन होल स्क्वायर आपके पास कितनी है, 2, होल आपके पास पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, आयोटा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, सो देन 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर बराबर होगा, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है बराबर किसके होगा, -1 के, तो ये हो जाएगा -1 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, सो देन ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, सो -1 प्लस 1 कैंसिल होगा। सो देन 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होगा, ये देन आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सो देन आपको पता है आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होगा, -1 के, सो देन 4 1 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा -4। अब यहाँ पे आप हमें किस फॉर्म में लिखना है, हमें लिखना है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो रियल पार्ट तो आपके पास क्या आ गया, -4 आ गया। सही है, लेकिन आपके पास इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो जब आपके पास अगर रियल पार्ट है इमेजनरी नहीं है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 0 आयोटा। अगर आपके पास इमेजनरी पार्ट नहीं है, अगर इमेजनरी पार्ट है रियल पार्ट नहीं है, तो फिर हम रियल पार्ट को क्या शो करेंगे, 0 शो करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। सो जो स्टूडेंट्स पार्ट 3 सॉल्व करते हैं, ये आपके पास दो फ्रैक्शन है और दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपके पास होगा 3 माइनस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस आयोटा 2 माइनस 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आयोटा एंड देन माइनस, इसी तरीके से 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आयोटा के साथ। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गई, हमने इसका एलसीएम लिया और उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 2 मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, फिर 2 मल्टीप्लाई आयोटा के साथ होगा तो 2 आयोटा, -6 आयोटा 3 के साथ होगा तो -18 आयोटा। इस तरह से माइनस प्लस माइनस, और 6 आयोटा जब आयोटा के साथ होगा
तो ये हो जाएगा 6 आयोटा का स्क्वायर। इसी तरीके से -3 मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो 12, 3 मल्टीप्लाई आयोटा के साथ होगा 3 आयोटा, आयोटा 4 के साथ होगा तो 4 आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ होगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। देन इस वाले पोर्शन पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये वाली साइड गिवन है, तो हमें इस साइड में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा 6 + 2 आयोटा माइनस का 18 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा -12 + 3 आयोटा -4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के, ठीक है। सो देन डिवाइडेड बाय, सो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। तो इसको हमने सॉल्व किया इस तरीके से, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के। तो अब यहाँ पे 6 + 18 आयोटा -18 आयोटा + 2 आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस का 16 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो 6 × 1 = 6। इसी तरीके से -12 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि -4 आयोटा + 3 आयोटा कितना आ जाएगा, माइनस का आयोटा, क्या आएगा, माइनस आयोटा। लेकिन ये माइनस आयोटा जो इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सो देन डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 9 + 1 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12। ये आपके पास जो है -12, और ये आपके पास -16 आयोटा प्लस आयोटा -15 आयोटा, एंड आपके पास -1। देन डिवाइडेड बाय 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 12 से 12 कैंसिल होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 -15 आयोटा डिवाइडेड बाय 9। अब हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए a + आयोटा b की फॉर्म में। तो इसको हम एलसीएम ब्रेक कर देंगे। सो -1 डिवाइडेड बाई 10 -15 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा। ये मज़ीद आपके पास सिंप्लीफाई होगा तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। सो देन आपके पास जो है -1 डिवाइडेड बाई 10 -3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट जो है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आपके पास 2 × 1 = 2, 2 आयोटा = 2 आयोटा, एंड 3 आयोटा 1 = 3 आयोटा, एंड 3 आयोटा आयोटा के साथ होगा, सो देन प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो आपको मालूम है कि 3 आयोटा स्क्वायर बराबर आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होगा, -1 के। सो देन आपके पास 2, 3 आयोटा + 2 आयोटा कितना हो जाएगा, 5 आयोटा। सो आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होगा, -1 के। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 + 5 आयोटा प्लस माइनस -3 1 = 3, ठीक है। सो देन आपके पास जो है कि 1 देन डिवाइडेड बाय -3 + 2 कितना होगा, -1 + 5 आयोटा। तो ये आपके पास जो है दोबारा क्वेश्चन नंबर, जो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, इस जैसे आपके पास क्वेश्चन बन गया। तो हमने क्या करना है, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन चेंज होगा किसका, इमेजनरी का। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय -1 -5 आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -1 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 - 5 आयोटा, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि -1 - 5 आयोटा 1 के साथ होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 - 5 आयोटा, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास जो है, ये आपके पास जो वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी -1 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 - 5 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला आपने पढ़ा है कि a² - b² बराबर होगा a + b इंटू a - b के। तो ये हो जाएगा -1 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा -1 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर 1 होगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होगा,
तो माइनस माइनस प्लस होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। सो -1 -5 आयोटा, 25 + 1 26, तो इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे। सो 1 / 26 -5 / 26 आयोटा।